तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। अब आते हैं हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक आप लोगों ने जो है रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए, ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपने सारे मेथड कर लिए, सारे ट्रिक लगा लिए, सारा सब कुछ अवेलेबल कर लिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। मतलब कि क्या होगा कि अब शब्द दिए रहेंगे, अब आपके पास समीकरण नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा। बिना समीकरण की मदद से आपको क्या करना हो, शब्दों को पढ़ना होगा, प्रश्नों को पढ़ना होगा, प्रश्नों से समीकरण को बनाना होगा। चाहिए आइए हम और आप मिलकर इसको करते हैं। तो आपके सामने लिखा एनसीईआरटी बुक हम लेकर चले हैं। एक्सरसाइज आपका 3.3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। चलिए यहाँ पे तो समीकरण दिया, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपके स्क्रीन पे भी आएगा अभी कि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 हो। ठीक है, को हल कीजिए, को क्या करिए बेटा, हल कीजिए, हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा जो टारगेट है बेटा वो m है, हमारा टारगेट क्या बेटा, m है। ठीक है, और जिसके लिए y बराबर mx + 3 होगा। मतलब जब तक आप x और y का मान लाकर इसमें पुट करोगे, पुट करने पर आपका m का मान निकल जाएगा। क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है इसमें सब कुछ प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम लोग भी इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। जैसा कि चाहते हो विलोपन विधि तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन नहीं, बोला है कि अगर प्रतिस्थापन करना है तो आप प्रतिस्थापन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए आते हैं समीकरण नंबर हम लोग 1 की मदद से, 1 से लेते हैं। 1 से अगर आप लोगे x की वैल्यू निकालोगे, 2x = ये उधर जाएगा 11 - 3y अपॉन में कितना हो जाएगा 2, सॉरी ये इतना ही रहेगा। और यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 11 - 3y अपॉन में 11 - 3y अपॉन में 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर ये, और ये आपका 3। आप ध्यान समझो। अब आपको पता है कि जिस x का मान उठाएंगे किसी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण किस में रखा जाए, 1 में। x का मान समीकरण 1 में, तो क्या है बेटा, 1 क्या है, सॉरी 1 से निकाले तो 2 में, 2 क्या बेटा 2x की जगह में क्या रखना बेटा 11 - 3y अपॉन में 2। इस यहाँ पे देखिए बेटा x है ना, x की जगह हमें क्या रखना बेटा 11 - 3y अपॉन में 2। और यहाँ क्या हो जाए बेटा -4y = -24। अब ध्यान दीजिए, अब आपका इस 2 से ये 2 क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपका 11 - 3y -4y = -24। 11 को आप इधर भेज दो, 11 को क्या करो बेटा, आप उस साइड भेज दो। तो देखो ध्यान से, जब ये उधर जाएगा 11 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका -7y। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -7y, और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा -24 -11। तो आपका -7y, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा बेटा -35। माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/7। इस तरह y की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए बेटा 3 में। जब आप 3 में रखेंगे तो x = 11 - 3 × y का मान कितना बेटा 5, और होल के बटे में आपका कितना है बेटा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 है ही है, और 3 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 15, और बटे में कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा बेटा -4 बटे में 2, मतलब x का मान हो जाएगा -2। x का मान कितना हो जाएगा -2। क्लियर है, तो ये आपका x और y का मान आ गया। ठीक, साथ ही साथ हमारा जो क्वेश्चन क्या है, हमें x y से मतलब नहीं, हमें m से मतलब है। और आपको इस एक समीकरण दिया है जिसमें m की वैल्यू ऐसे निकालनी है। तो अब क्या करेंगे,
इसको आप समीकरण कुछ मान लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर हम स्टार मान लेते हैं। x तथा y का मान समीकरण किस में रखा जाए, x तथा y का मान किस में रखा जाए, समीकरण स्टार में। चलिए स्टार में रखिए। y की जगह आपने कितना रख दिया, y की जगह आपने कितना रखा बेटा 5, m हो गया, m की जगह m हो गया, x की जगह आपको कितना रखना है बेटा -2 और +3 हो गया। 3 को आप इधर लेकर आएँ तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ से हम m की वैल्यू को निकालें तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1। आया समझ में? तो कितना आसान था। देखिए चूंकि इसमें बोला है प्रतिस्थापन, क्या किया, क्या क्वेश्चन कर रहा था, फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ये आपके पास समीकरण है, इन समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लिया तथा m का मान निकालिए, जहाँ m के लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बीच स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 में तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26, मतलब दो संख्याओं को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आइए देखिए, लिखने का पहले हम तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहली, माना, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से, माना प्रथम संख्या बराबर x, तो और दूसरी संख्या जो होगी, इसको मैं चाहता जल्दीबाजी में बता दें लेकिन समझिए, माना प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y। प्रश्न का जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त क्या है हमारा, प्रथम शर्त आपसे कह रहा है, प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों का अंतर मतलब दोनों का माइनस करेंगे। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो x - y करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 26। यही ना बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखिए ध्यान से, दूसरे जो बात बोल रहा है, सेकंड जो कंडीशन है हमारी, वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। नहीं समझे, मान लीजिए x - y की तो 26 है, तो x को हम ऑलमोस्ट बड़ा मान रहे हैं, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यही ना प्रश्न में बोल रहा है, नहीं समझ में आप लोग। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास, मान लीजिए पिताजी ने कहा पुत्र से, पिता और पुत्र की बात चल रही है, ठीक है। पिता ने कहा पुत्र से, जितना तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास जितना पैसा उसका 3 गुना पैसा मेरे पास है। अब एक बात बताओ, अगर पुत्र के पास 20 रुपये है तो पिता के पास कितना रुपया है। पिता ने कहा पुत्र से कि मेरे पास जो पैसा है वो तुम्हारे पैसे का 3 गुना है। अब अगर पुत्र के पास 20 रुपये है तो पिता के पास कितना होगा, ऑब्वियसली सी बात है 60 है। 60 कैसे है बेटा, 20 में आपने 3 का गुणा किया। मतलब क्या बोला कि अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो पिताजी के बराबर हो जाएंगे। अब इसको पिता को समझो पहली संख्या और पुत्र को समझो दूसरी संख्या। तो जो पहली संख्या जो पिता है, दूसरी संख्या से 3 गुना, मतलब पहली संख्या को अगर हमको बराबर करना है तो दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, अब इसे हमें करना किस विधि से बेटा, पूरा ये एक्सरसाइज जो है प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करना है तो सिंपल सी बात है कि हम किसी एक समीकरण से किसी एक की वैल्यू निकालें। तो यहाँ ऑलमोस्ट पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण किस में रखा जाए, एक में देखिए x है, x की जगह क्या रख सकते हैं, 3y रख सकते हैं, 3y। अब -y पहले से मौजूद है, यहाँ पे आपका क्या हो गया बेटा 26। क्या हो गया बेटा 2y = कितना हो गया 26, और y का मान कितना हो जाएगा 26। दो उधर जाकर भाग देगा, 26 में 2 से भाग दो कितना आएगा बेटा 13। तो y का मान हमारे पास आ गया 13। जब y का मान आ गया तो x का भी मान आ जाएगा। तो y का मान किस में रखिए, समीकरण 2 में।
कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, मतलब 3 गुणे 13, मतलब x का मान कितना हो जाएगा 39। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है बेटा 26 है, लेकिन एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, वो संख्या है बेटा 13 39। वो संख्या क्या है बेटा 13 39। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, यहाँ है प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान पहले से निकालते हैं, x या y का, ये पहले से निकला हुआ है, कोई मदद करने की जरूरत नहीं, बस x का मान उठाया रख दिया, सॉल्व हो गया, फिर x का मान निकाल लिया। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए माना वाला टर्म मैंने पहले लिख लिया है। देखिए कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 है, जैसे मान लीजिए 90 है और 90 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180, 120 है और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 प्राप्त हो, ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है सप्लीमेंट्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा प्रश्न ने, प्रश्न ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर ये संपूरक कोण है तो संपूरक कोण के हिसाब से मतलब x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। खुद से दिमाग लगाइए कि अगर ये संपूरक कोण है, ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यह एक संपूरक कोण है और संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा जो हम पहला शर्त हो गया हमारा संपूरक। अब सेकंड शर्त की हम जब बात कर रहे हैं तो बड़ा वाला जो कोण है, ध्यान समझिए, बड़ा वाला कोण जो है y से 18 ज़्यादा है। ऐसा प्रश्न बोल रहा है ना कि बड़ा वाला कोण जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा y प्लस 18। नहीं समझ में आया आप लोगों को, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैंने अपने मित्र से कहा, मान लीजिए मैं प्रवीण हूँ, मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है, और मैंने अपने मित्र नितेश से कहा कि देख भाई, तेरे पास जितनी कॉपियाँ हैं उससे 2 कॉपी मेरे पास ज़्यादा है। तेरे पास जितनी कॉपियाँ हैं उससे 2 कॉपी मेरे पास ज़्यादा है। अगर नितेश के पास 17 कॉपियाँ हैं तो मेरे पास कितनी कॉपी होंगी? तो आप सीधी सी बात कहोगे सर 19। अब ये 19 कैसे आपने निकाला? कि मैंने बोला कि मेरे पास जो कॉपी है वो नितेश के पास की कॉपी से 2 ज़्यादा है, तो नितेश के पास 17 कॉपी है, आपने उसमें 2 जोड़ दिया, मेरी कॉपी निकल गई। सिंपल सी बात है। x को हमने बड़ा कोण माना है, x को हमने क्या माना है, बड़ा कोण माना है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो बड़े कोण में अगर छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर से समझिए, x बराबर जो है y प्लस 18 है, तो x बराबर क्या है बेटा y प्लस 18 है। तो बड़ा कोण x है, तो छोटे कोण में अगर हम 18 जोड़ देंगे, छोटे कोण में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो हमें बड़ा कोण मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलिए आइए अब आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले से ही देखो प्रतिस्थापन से करना है, तो पहले से ये समीकरण ही ऐसा बन रहा है कि किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो x का मान किस में रखा जाए, समीकरण मान लेते हैं 1 में। जब 1 में रखेंगे तो x की जगह में क्या रखना बेटा y प्लस 18, x की जगह में क्या रखना y प्लस 18। तो चलिए x की जगह हो गया y प्लस 18, सिर्फ x की जगह पहले से एक y, देखो x की जगह इतना लिखा है, अभी y का जगह है y और इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180, y कितना हो गया बेटा 2y। अब 180 में से अगर 18 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 2y बराबर हो गया बेटा 162। 2y बराबर कितना हो जाएगा 162, और यहाँ से y का मान निकालोगे तो 162 बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 81। कितना आएगा बेटा 81। तो y का मान कितना आ गया बेटा 81, y का मान कितना आ गया 81। अब क्या करेंगे, तो y का मान समीकरण किस में रखा जाए, किसी में भी रख दीजिए, 2 में रख देते हैं। तो कितना हो जाए बेटा x इज इक्वल टू y प्लस 18 है, y का मान कितना है बेटा 81, 81 में हमें 18 जोड़ देना है। तो 81 में 18 जोड़ दोगे तो x का मान कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा ना, बोलो। बस सिंपल था, कुछ नहीं करना है। देखो अभी तक क्या था कि आपको समीकरण बने हुए होते थे,
अब आपको प्रश्नों में समीकरण बना हुआ नहीं रहेगा, बस आपको यहाँ लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन का मैंने माना वाला शब्द पहले लिख लिया, लिखा हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ध्यान समझिए, एक क्रिकेट कोच के टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंदें खरीदी और उसे 3800 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा बेटा? 3800 रुपये में खरीदा, ठीक है। 3 बल्ले, उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदने के लिए उसने 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले की गेंद और मूल्य की ज्ञात कीजिए। चलिए आइए। अच्छा, एक मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप बताइए, मान लीजिए एक बल्ले का दाम अगर 100 रुपये हो, मान लीजिए एक बल्ले का दाम 100 रुपये है और गेंद का दाम मान लीजिए 30 रुपये है। ध्यान समझिएगा, गेंद का दाम 30 रुपये है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 7 बल्ला लिया और 6 गेंद लिया, तो बताओ मुझे कितना रुपया देना होगा? तो आप सिंपल सा कहोगे सर 7 × 100 और प्लस 30 × 6, ये ना कहोगे? बल्ले का कुल दाम, गेंद का कुल दाम जोड़ देंगे, ये ना करेंगे? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर 700 और प्लस 3 × 6 = 18, 180, जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 880। अब देखो बेटा, यहाँ समझो, प्रथम शर्त की जब हम बात करते हैं, प्रथम शर्त में उन्होंने 7 बल्ले लिए। कितने बल्ले लिए हैं बेटा? 7 बल्ले लिए हैं। तो अगर एक बल्ले का दाम हम x मान रहे हैं तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा? ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पे एक बल्ले का दाम 100 था, तो 7 बल्ले को निकालने के लिए आप 7 × 100 किए, तो 100 की जगह को एज्यूम कर, 100 की जगह हमने क्या माना हुआ? सपोज किया, x को सपोज किया हुआ है। तो ये 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा बेटा? 7x हो जाएगा। 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने क्या किया? 7 बल्ले का दाम में प्लस किया y गेंद के दाम को, ये नहीं किया। अब 7 बल्ले लिया, साथ में आपने क्या लिया बेटा? 6 गेंदें ली। 6 गेंदें मतलब एक गेंद का दाम कितना है y, तो 6 गेंदों का दाम कितना हो जाएगा? 6y। और इन सबको करने पर आपको कितना रुपया देना पड़ा? 3800 रुपया देना पड़ा। ये प्रश्न कह रहा है, यही ना बात बोल रहा है। अब सेकंड शर्त पर जब हम आते हैं, तो सेकंड शर्त में क्या हो रहा है? बल्ले का संख्या और बैट का संख्या बदल जा रहा है। अब आपका क्या है कि इसमें 3 बल्ले, अब बल्ला 3 ले रहे हैं, तो 3 बल्लों को खरीदने के कितना दाम देना पड़ेगा? 3x। 3 बल्ले और गेंद कितनी ले रहे हैं बेटा? 5 गेंदों के लिए कितना दाम देना पड़ेगा बेटा? 5y। और कुल का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा? 1750। ये समीकरण नंबर 1 और 2 हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा? सिंपल सा इसे हल करना है। अब हल करने का तरीका आपको चूँकि बोला हुआ है कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो सिंपल सी बात है, किसी एक समीकरण को उठाया जाए। चलिए, समीकरण नंबर 2 से 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1750 माइनस 5y, 5y उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1750 माइनस 5y और होल के बटे में कितना हो जाएगा? 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जैसा कि आप आगे का स्थिति जानते हैं, आपको क्या करना होगा? x का मान समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे हो गया x का मान समीकरण 1 में। तो चलिए 7x है, तो 7 x की जगह क्या होगा? पूरा का पूरा ये वैल्यू हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3 और यहाँ पे बेटा 6y बराबर 3800। ठीक है ना? चलिए गुणा किया जाए। अब आराम से गुणा करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आता है। तो इससे 1707 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लगा 7 का 0, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 × 7 = 49, 49 और 3 = 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12। इतना आया। और इसका गुणा करो कितना आएगा बेटा? 35y, 7 × 5 = 35 अपॉन में 3 प्लस 6y बराबर 3800। इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लीजिए। 12250 माइनस 35y। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 18y और होल के बटे में आपका 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 3800। अब आप जानते ही हैं सबसे पहला काम क्या होगा?
1250, 12,250, ये माइनस ये प्लस है, दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा बेटा, -17y होगा। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे 0 का 0, 8 3 के 24 का 4 हासिल लगा 2, और 3 3 के 9, 9 2 11 आ गया। अब आपका हो जाएगा -17y और ये आपका हो जाएगा 1140 -1250। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं हम लोग, कितना आएगा, सिंपल सा माइनस कीजिए 1250 और ये आपका 1140, माइनस तो आप लोग जानते ही होंगे, 0 5, 12 में से 4 के 8, कितना है बेटा 850। तो कितना हो गया बेटा -17y बराबर आपका हो गया बेटा -850। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू हो गई 850 डिवाइडेड बाई 17, तो y का मान कितना हो गया 17 × 85, y का मान कितना हो गया 50। मतलब बॉल का मूल्य कितना है बेटा, गेंद का मूल्य कितना है, y किसकी वैल्यू मानी गई थी, गेंद की वैल्यू मानी गई थी, तो गेंद की वैल्यू आ गई 50 रुपये। चलिए इरेज करते हैं। अब आपको अगला स्टेटमेंट पता ही है कि हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, y का मान किस में रखा जाए, समीकरण, ध्यान समझिएगा, y का मान समीकरण किस में रख दिया, 3 में, y का मान किस में रख दिया जाए, समीकरण 3 में। ठीक है ना, चलिए समीकरण 3 में रखा जाए तो y का मान आप जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 - 5 गुणे y का मान कितना बेटा 50 और होल के बटे में कितना हो जाएगा बेटा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 -250 करोगे 250 होल के बटे में 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 1500 बटे में 3, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 500 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या बता रहा है कि गेंद खरीदने के लिए आपको 50 रुपये खर्च करना पड़ रहा है और बैट खरीदने के लिए आपको एक बैट का दाम जो है 50 रुपया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू।